नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज एक लघु कथा प्रस्तुत है। लिखा है नमिता हेमेश बंसल ने और शीर्षक है किटी पार्टी। तो आइए सुनते हैं कहानी। अरे दूध वाला कब से खड़ा है, कोई आकर दूध ले जाओ। कृष्णा का झल्लाया स्वर गूंज उठा। निधि ने तुरंत आकर दूध ले लिया और फिर से वह अपने काम में लग गई। वैभव ने कनखियों से मां की ओर देखा। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसे पता है 1-2 दिन ऐसा ही माहौल रहेगा घर का। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। रिया और वत्सल भी दादी बाय बाय कहकर दौड़ते हुए चले गए। निधि महरी को कह रही है, सुन, आज दोपहर में ठीक 4 बजे माँ की चाय बनाकर चले जाना और टेबल के सारे बर्तन उठा लेना। हाँ हाँ भाभी, चिंता ना करो, हम समय पर आकर अम्मा जी को चाय बना देंगे। निधि अपने कमरे में चली गई। कृष्णा ने सोचा, जरा किचन का एक चक्कर तो लगाऊं। किचन में दाल चावल भीगे हुए रखे हैं, सब्जी कटी हुई, 1 प्लेट सलाद की सब्जियां रखी हैं, परात से ढकी हुई है। कृष्णा निधि की सुघड़ता पर मन ही मन खुश हो गई। कुछ भी कहो, निधि है तो बहुत ही होशियार, सलीके वाली और ध्यान रखने वाली बहू। उसके हंसमुख स्वभाव और पाक कला की तो वो बड़ी प्रशंसक भी है। पर बस ये किटी पार्टी में जाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। अरे भाई, भजन पूजा पाठ शादी समारोह में जाओ, कोई मना नहीं, पर यह महीने में 3-3 बार सज धज कर पार्टी में जाना उन्हें रत्ती भर पसंद नहीं है। 3 बजे की गई हुई 6 साढ़े 6 बजे से पहले घर में नहीं घुसती है। पिछले महीने तो हद ही हो गई। निधि लाल साड़ी, हरा ब्लाउज, पीली चूड़ियां पहनकर पार्टी में जाने को तैयार होकर आई। ऐसे उटपटांग कपड़े बिना मैचिंग के कौन पहनता है आजकल। मम्मी, आज किटी में मिस मैचिंग थीम है, कैसी लग रही हूं मैं? चहकती हुई निधि बोली। इस फालतू सवाल का जवाब देना उन्हें फिजूल सा लगा। बेड़ा गर्क। निधि का बचकानापन तो फिर भी उनकी समझ में आता है, पर उनका इतना समझदार बेटा भी इन हरकतों पर न केवल चुप है, बल्कि उसका साथ ही दे रहा है। ऑफिस का काम छोड़ के ऐसे बेहुदा कपड़ों में उसे ले जा रहा है। ये सोचकर उनका दिल ही टूट गया। उन्होंने एक बार वैभव को कहा भी था कि अच्छे घर की बहू का इस तरह बार बार किटी में जाना शोभा नहीं देता, पर वैभव ने 2 टूक जवाब दे दिया था। माँ, वहां सब अच्छे परिवारों की महिलाएं तो आती हैं, और वैसे भी निधि सारा समय घर और हम सभी की देखभाल करती है। यदि महीने में 2-3 दिन चली भी गई तो क्या हुआ। बेटे का टकासा जवाब सुनकर वो चुप हो गई थी। वैसे वैभव और निधि दोनों ही उनका बहुत ख्याल रखते हैं, पर बस ये किटी ही फांस की तरह चुभती रहती है उनको। निधि को भी सास की नाराजगी और घर का भारीपन रह रहकर कचोट रहा है। उसने हमेशा यही कोशिश की है कि घर में सब खुश रहे, और वो खुद भी मन ही मन इस समस्या का हल निकालने की उधेड़बुन में वह लगी रही। 2 दिन बाद खाने के बाद दोपहर में जैसे कृष्णा सोने के लिए जाने लगी तो निधि बोली, मम्मी जी, आप 3 बजे उठ जाना, हमें कहीं जाना है बाहर। कहाँ जाना है? निधि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सरप्राइज है। कृष्णा सोचते हुए सो ही नहीं पाई। ठीक 2:30 बजे निधि आई और हरे रंग की साड़ी निकाल दी। मम्मी जी, आप ये पहन लो। अरे पर कृष्णा का विरोध निधि को छुआ भी नहीं। फिर उसने हरे मोती का एक सेट पहना दिया। उन्हें भी अपना ये नया रूप बहुत भाया। निधि ने उन्हें हरा पर्स दिया और स्कूटी पर बैठाकर फुर्रस चलती बनी। कुछ ही देर बाद वो मंगला के घर के सामने थी। अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं, सभी हरे रंग के कपड़े और गहनों से सजी धजी है। कुछ को तो कृष्णा जानती भी है। मंगला ने प्यार से उसका स्वागत किया और सभी को कहा, ये हमारी किटी की नई मेंबर है, कृष्णा। सबने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। निधि चली गई। कुछ ही देर में तंबोला शुरू हुआ। उन्हें भी मजा आने लगा। उन्होंने कुछ इनाम भी जीते। फिर गेम खिलाया गया, फिर सामूहिक फोटो भी ली गई, नाश्ता खाया गया। सबने मिलकर पुराने गाने भी गाए। हंसते हुए 3 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बरसों बाद मानो फिर से बचपन जी लिया कृष्णा ने। ये 3 घंटे उन्होंने सिर्फ कृष्णा होकर जी। इस वक्त ना तो वो पत्नी थी, ना माँ थी, ना सास, ना दादी, ना ही सुघड़ गृहिणी। ये सचमुच एक अलहिदा
अनुभव था और बहुत अच्छा भी। सभी अगली बार मिलने का वादा करके अपने अपने घर चली। मंगला ने उन्हें घर छुड़वा दिया। सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुशी से दमकते चेहरे के साथ घर में प्रवेश किया। अरे दादी, आप भी किटी में जाने लगी? वत्सल चहका। 100 रुपए का इनाम भी जीता? कृष्णा ने चहकते हुए जवाब दिया। दादी, आप पहले से किटी में जाते तो आपके पास ढेर सारे पैसे हो जाते। रिया ने नन्ही नन्ही बाहें फैलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब मैं और निधि मिलकर जमा कर लेंगे, कृष्णा हंसते हुए बोली। उनकी हंसी में वत्सल, रिया, निधि और वैभव की हंसी भी मिल गई। घर हंसी का मधुर संगीत लहरियों से गूंज। तो मित्रों, अच्छी लगी है कहानी? क्या कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ।